Yes, sir. Okay. Please write down the next rule. Hello? Yes, sir. we are writing. Yes, sir. Okay. एक मिनट wait please. इरेज कैसे इरेज करेंगे ये लिखना होगा। यहाँ से मत पकड़िए सर, नहीं उसका सर इसको नहीं हम अब इसको सर वो देखा ऑप्शन जहाँ फुल स्क्रीन इरेज कैसे हो हम वो नीचे आदमी को नहीं अच्छा जी यहाँ पर फुल स्क्रीन वाला ये वाला है सर लास्ट वाला ये हाँ और इसमें पेन भी है ना जी करिए इसे मत दबाना इसे मत दबाओ ये मत क्लिक करो अब इन्हें क्लिक नहीं करना है नहीं सर उन पर क्लिक मत करो अच्छा ठीक सर थोड़ा सा इधर आसपास लीजिए हेलो Yes, sir. So please note down inseparable you have done What, sir? inseparables Yes, sir. आपने बताए थे। सर वो scissors, trousers ये सब। subject verb पहले टॉपिक कंटिन्यू कर लो ओके सर उधर की तरफ देखिए ताकि तभी सही से लिख पाएंगे नीचे देखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे सब्जेक्ट मतलब इस तरीके से तभी बच्चों को सही से लिख दिया जाएगा तो हम यहाँ से पकड़े यहाँ से पकड़े और सामने देखें सामने देख कर लेते हैं ट्राई करना ऊपर ही जाइए नीचे आगे कंटिन्यू करिए आप अब इसको इरेज करें जी पेन रबर लीजिए ये दबाना है जी Okay. Okay, please note down the next rule.
The plus adjective used as subject. Used as subject. Always takes plural verb. एग्जाम्पल, बेटे अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द आता है तो वो हमेशा वो प्लूरल होता है। आपको ये बताए थे, जैसे द रिच, द पुअर, द चाइनीज, द ओल्ड, द सिख, द ब्लाइंड, द डम, द ऑनेस्ट, द गिल्टी, द वर्चुअस, सर वर्चुअस मीनिंग? जिसके पास में वर्चुअस होता, वर्चुअस दोज पीपल हु हैव वर्चुअस क्वालिटीज। ओके सर। बेटे ये सब जितने भी हैं, द रिच आर फ्यू इन आवर कंट्री, ठीक है। द पुअर के बाद में आर लगेगा। बेटे अगर जितने भी ये लिखे हुए हैं, ये अगर आपको एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तब इनके बाद में क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। यस सर।
इसको बेटा सभी लोग नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज करूं? यस सर, नोटेड। सर द गिल्टी के बाद Yes, क्या sir, लिखा है? noted. अच्छा, द गिल्टी है द वर्चुअस, द यंग, YOUNG। ओके सर। Yes, sir, done. बेटे हो Done. सकता है कि देखो राइटिंग क्लियर ना हो, लेकिन मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं, आप स्पेलिंग भी आराम से पूछ सकते हो। इज इट Yes, क्लियर? sir. ओके, नेक्स्ट रूल। सर वर्चुअस में ओ के बाद भी यू आता था। VI। हाँ, VIRTUOUS, ओके सर। वर्चुअस। बेटे इसके बाद में देखो नेक्स्ट रूल है, ये रूल नंबर कौन सा है? 12। 12। रूल नंबर 12 है ये। बेटे देखो ये है, मैं लिख रहा हूं, many a या फिर एंड, प्लस नाउन। मेनी ए या एन आता है, उसके बाद में नाउन आता है। इसके बाद में बेटा ये एक और आता है, देखो मोर देन वन। ये जो बेटा, ये जो इस तरह से जो सब्जेक्ट बनता है, यहां पर लिख लो, टेक सिंगुलर वर्ब, टेक सिंगुलर वर्ब। सर मुझे समझ नहीं आया लिखा क्या हुआ है। मैनी ए एन प्लस नाउन मोर देन वन। बेटे ये दो है, अब ये हम आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एक एक अगर इस कोई ये सब्जेक्ट आता है, या तो अगर वाक्य के शुरू में मेनी ए आए या एन आए, उसके बाद में नाउन आए। जैसे मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा, आप देख लो। मेनी स्टूडेंट स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? बोलिए। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट होगा। Students. हाँ, मेनी स्टूडेंट is there in the class। अब ये देखो, मेनी अ स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है इससे स्टार्ट हुआ। अब ये बेटे, अब दूसरा देखो, मोर देन वन, मोर देन वन। बॉयज। अब बेटे इसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल नाउन आएगा? ये सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा? सर सिंगुलर। सिंगुलर होगा, क्योंकि ये देखो ऑलवेज टेक सिंगुलर है। मेनी ए और मोर देन वन ये दोनों सिंगुलर होता है। आप बेटे एक सेंटेंस ये लिख दो, इफ अ सेंटेंस, बेटे ये लिख लो आप, इफ अ
sentence begins with many a or more than one. It takes singular verb. एग्जाम्पल ऊपर में दिया हुआ है, समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब बताओ क्या आगे, हमको भी समझाओ थोड़ा। सर इसका मीन ये है कि जब भी कोई सेंटेंस मोर देन और मैनी मैनी ए और एन से स्टार्ट हो तो नाउन वुड बी ऑलवेज सिंगुलर। हाँ सर बट मुझे नई सेंटेंस बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये मैनी स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास। हाँ हाँ लग रहा है ना, मेनी ए स्टूडेंट का मतलब वन स्टूडेंट इज देयर इन द क्लास। सर बट हियर मैनी तो सब हमेशा प्लूरल की और। हाँ ये बेटा, अब यहीं पर मैं ठीक इसके बाद में हम आपको लिखा रहा हूं, अगर मेनी के बाद में ए आता है उसके बाद नाउन आता है तब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर मेनी के बाद में नाउन आता है फिर उसके बाद देन वन आता है, वो बेटा प्लूरल होता है। ठीक है? यस उसके सर। बाद हाँ, मैं नेक्स्ट रूल में आप लिख लो, रूल नंबर 13 में आप लिख लो, मोर प्लस प्लूरल नाउन, पीएन का मतलब प्लूरल नाउन, देन वन। देख रहे हो? अगर इस तरह से कंस्ट्रक्शन रहे, टेक्स प्लूरल वर्ब, इसके बाद में बेटा एग्जाम्पल लिख लो, मोर, ये देखो नाउन आ गया, कार्स, देन वन। ये बेटा मोर कार्स देन वन, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? सर प्लूरल। ये प्लूरल है। और मोर देन वन कार्स, हेलो, सर सिंगुलर होगा पर मोर, प्लूरल है बट। मेरा बात सुनो बेटा, मोर देन वन के बाद में अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर होगा, अगर मोर के बाद में नाउन आ गया प्लूरल। तो प्लूरल हो जाएगा, उसके बाद में देन आ जाएगा। अब इसके बाद में है जैसे आर,
ऑन द रोड। ये देख रहे हो भैया, बेटे देख लिए इसको? यस सर। यस सर। तो इस तरह से है। मोर देन वन, बेटा मोर देन वन सिंगुलर होता है, और मोर प्लस नाउन प्लस देन वन वो प्लूरल होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ऐसा ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि मोर देन वन कार्स इज लाइंग। तब इज होगा यार, मोर देन वन कार। सर ऐसे मेनी अ टाइम्स की जगह मेनी अ टाइम होगा, मेनी अ टाइम ही विजिट्स। मेनी अ टाइम, मेनी अ टाइम, मेनी अ टाइम्स नहीं होगा, यस सर। सिंगुलर। रूल 14 है। अब ये देखो एक और लिख रहे हैं, वन आर टू प्लस प्लूरल नाउन। ये अगर आता है तो टेक्स प्लूरल वर्ब, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल लिख लो, वन आर टू boys are reading। आर रीडिंग। आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, वन आर टू थिंग्स आर लॉस्ट, LOST। ये देखो वन आर टू के बाद में ये प्लूरल नाउन है, ये आ गया आपका प्लूरल नाउन, ये है आपका प्लूरल नाउन, और ये फिर प्लूरल वर्ब। सर बोलो। सर अगर इस प्लूरल नाउन की जगह पे सिंगुलर नाउन होगा तो? नहीं, उसके बाद में सिंगुलर नाउन होगा ही नहीं बेटा। जैसे इसका कोई एक एग्जांपल नहीं है, उसके बाद में सिंगुलर नाउन होगा ही नहीं। बात समझ गए? ये सर मतलब सिंगुलर नाउन यहाँ पे होगा ही नहीं, प्लूरल ही होगा। हाँ हाँ। ओके सर। सर 1 और 2 की जगह और भी नंबर आ सकते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं 3 4 ऐसे 3 और 4 5 और 6 टाइप से। हाँ हाँ आ सकते हैं। और सर मुझे पूछना था सर, मोर देन वन का एक हिंदी में तो ये नहीं होगा एक से अधिक, तो सर यहाँ पे मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है। हमने क्या? सिंगुलर देखिए सर, जैसे आपने बताया था मोर देन वन का वो सिंगुलर में आ जाता है। हाँ हाँ। मोर देन वन तो हिंदी में ये नहीं होगा एक से अधिक, तो वो नहीं बेटा, मोर देन वन के बाद में ना, मोर देन वन के बाद में जब आता है तो वो हमें केवल सिंगुलर बताता है, और मोर के बाद में कोई नाउन आता है, देन वन आता है, वो प्लूरल होता है। यही तो टेक्निक है। सर एक्चुअली मैं अभी ट्रांसलेटर में चेक करा तो उसमें दिखाते हैं एक से अधिक लड़का खेल रहा है, ऐसे आ रहा था। मोर बॉयज देन वन। क्या सर? मोर बॉयज
देन वन आर प्लेइंग। नहीं सर ये तो सही है, बट जब मैं ये देख रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है ये मोर देन वन बॉय इज प्लेइंग, तो उसमें एक से अधिक लड़का खेल रहा है, और जब मैंने प्लूरल किया तो वो एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं। मोर देन वन अगर बेटा एक साथ आता है, मोर बॉयज देन वन, तब ये होता है। ओके सर। ये तो आप ये करेक्ट कर लो, इसमें यही तो इसमें है। अब बेटे एक रूल और है, रूल आपका ये हम 15 डाल रहे हैं बेटे। ये देखो आई अब जैसे होता आई, आप यहां पर आपको नाम लिख सकते हो। एक एग्जांपल दे देते हैं, मोहन। इसके बाद में ये देखो बेटा, आई मोहन, तो यहां पर क्या होगा, इज होगा कि एम होगा? एम। क्यों? बोलिए। सर इज होगा। इज होगा ना। क्यों होगा ये यार? सर सिंगुलर है। नहीं, सिंगुलर का मतलब ये है बेटा कि ये आपका ये एपोजिशन, ये जो मोहन है, माने आई का जो नाम है वो मोहन है, इसको बोलते हैं एपोजिशन। तो मैं कहने का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि एम होगा, तो ये जो वर्ब होगा इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार नहीं होगा। ठीक है? यस सर। तो यस सर। अब बेटा एक यहां पर नोट करके लिख लो, आप नोट लिख लो, अपने कॉपी में नोट डालो। वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब must agree with the subject, not the apposition, not the apposition। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अब हमने लिख दिया राम, ही। सर हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अपोजिशन कोई पोस्ट हो? एपोजिशन क्या? हाँ, चाहे पोजीशन बेटा, चाहे पोस्ट हो चाहे जो कुछ भी हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है।
जैसे आई हम्म प्रेसिडेंट एम गोइंग टू हाँ ऑफिस। ओके, तो जो एपोजिशन हो सकता है बेटा, तो एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। उस नाउन को और क्लियर करने के लिए एपोजिशन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग राइटिंग में लिखते हो कि द आथर, कॉमा लगा करके फिर उस आथर का नाम, फिर उसके बाद फिर कॉमा। अच्छा, इतना जरूर ध्यान रखना कि एपोजिशन को दो कॉमास के से बिल्कुल सेपरेट किया जाता है। आप इसको नोट डाउन ये भी कर सकते हो, एपोजिशंस आर पुट आर एपोजिशन इज ऑलवेज सेपरेटेड विथ कॉमास। ठीक है? ओके सर। ठीक है। यस सर। यस सर। सर एक और चीज पूछनी थी, अगर जैसे मैंने सेम सेंटेंस लगाया आई और मोहन के बाद अगर मैं उसकी क्लास लिख दूं जैसे आई मोहन ऑफ क्लास 10, तो सर उसके बाद एम आएगा या इज? एम ही आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? सर अभी आई भी ही, आई ही है। ओके सर। हाँ, बेटे अब यहाँ पर अब नेक्स्ट लिखो। सबसे पहले लिखोगे नाउन प्लस विथ। सर कितने रूल्स हैं? बस अब खुद टुगेदर विथ, विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as, and not, rather, rather, rather than, like, hello, like, in addition, in addition to बना लेना बेटा, in addition to, no less, बेटे नो लेस देन एक साथ है, नो लेस देन, except, including, 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 सर नो लेस देन होना चाहिए, नॉट लेस देन? नो लेस देन, नॉट लेस देन नहीं, नो लेस देन। ये बेटे
सुनो, नॉट लेस देन ये काउंटेबल के लिए है, नो लेस देन मतलब अनकाउंटेबल, नो लेस देन फ्रेज है। ओके सर। बेटे एक्सक्लूडिंग देखो, इसके बाद में एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, सर हाँ, सर आप डिक्टेट कर दे, आप dictate कर बिसाइड्स सकते और अनलाइक, अनलाइक, ये बेटे ये देखो, ये जितने भी फ्रेजेस हमने बताए हैं, पहले नाउन आता है, फिर इसके बाद में ये फ्रेज आता है, फिर बेटे फिर ये नाउन आता है। जो कुछ सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होते हैं ऐसे बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो होता है, फिर इसके बाद में बेटा जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है ये बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सर। हाँ, सर नाउन सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। सर दोनों नाउन जो दिए हुए हैं सेंटेंस में। हाँ बेटा, अब ये जो सिंगुलर प्लूरल होता है, तो ये जो सिंगुलर प्लूरल आपका जो एग्जैक्ट सब्जेक्ट है वो पहला वाला नाउन होता है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ हाँ, ये देखो, जैसे राम, along with his friends is going to स्कूल। बेटे यहां पर ये देखो, along with his friends, तो इसमें रियल सब्जेक्ट कौन सा है? ये देखो बेटा, सर राम होगा। सर हाँ, राम। ये देखो ये सिंगुलर है, और ये जो वर्ब है यह भी सिंगुलर। सिंगुलर है। होगा। सर मतलब पहली नाउन पे डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ, सब कुछ पहले नाउन पर डिपेंड करता है, लेकिन कब? जबकि इससे जुड़ा हुआ होता है, एंड से नहीं। विथ, टुगेदर विथ, along with, as well as। सर जितनी बार आपने बताई थी विद, टुगेदर विद, ये सब किस में आते हैं? किसमें बेटा? सर जैसे एंड ये सब हो गए, वो कंजक्शंस हो गए, ये सब किस में आते हाँ, ये सारे कंजंक्शन नहीं है बेटे। हैं? ओके सर। हाँ, ये सारे कंजंक्शन है। ठीक है। यस यस सर। सर। इसमें कहीं बेटा डाउट है तो पूछो। सर विद, टुगेदर विद और along with में डिफरेंस क्या है? हाँ बेटा, सर विद, टुगेदर विद और along with, इनमें डिफरेंस नहीं क्या है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ओके। टुगेदर विद लिखिए, along with लिखिए, टुगेदर विद लिखिए, along with लिखिए, माने along with साथ साथ चलते हैं, टुगेदर विद मतलब के साथ, विथ का मीनिंग ये निकलता है, एज वेल एज। जैसे होता है यू, नॉट दे, जैसे ही, नॉट यू,
इज गिल्टी और एम गिल्टी। जैसे एक एग्जांपल हम और आपको देते हैं। इसको बेटा क्या करूं, इसको रिमूव करूं? यस सर। सर एक और मैं एग्जांपल देता हूं, देखो। ही नॉट यू। तो ये बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? इज इज होगा कि यू आर होगा? इज क्योंकि इज आपका रियल सब्जेक्ट क्या है? इज होगा। ही होगा, ही है। बेटे समझ में आ गया? यस सर। यस सर यहाँ सर। पे नॉट यू अपोजिशन है ना? अब नॉट यू में आप पोजीशन बोल सकते हो। ओके सर। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम हो गई है। हाँ कुछ जूम हो ज्यादा गई। zoom हो गई। हाँ ज्यादा जूम हो गई। एक मिनट एक मिनट प्लीज वेट फॉर एक मिनट। ये हमारी स्क्रीन जूम हो गई थी। जूम हो गई। नहीं अब सही है। क्यों क्या आते? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा नेक्स्ट रूल लिख लो आप। सर कितने रूल्स हैं? छोटे छोटे हैं अब इसके बाद में। अब ये देखो, अभी अभी हमने आपको बताया ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर। फिर इसके बाद में बेटा ऑफ आता है। फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन आता है।
ठीक है। तो इसके बाद में जो वर्ब होगा बेटा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, कौन बताएगा? कोई बताएगा? सिंगुलर। क्यों? सिंगुलर वर्ब होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाँ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो बेटा। ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड, ये बेटे एल है, लीड्स टू टेम्पल। तो ये देखो, ये जो लीड्स है ये बेटे सिंगुलर वर्ब है। और ईदर ऑफ द टू रोड्स, ये बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है बेटे। यहां पर ईच देख रहे हो, ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है कि प्लूरल वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन बेटा इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन ये है, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रोनाउन के बाद में ये आता है, इफ अगर प्रोनाउन के बाद में आता है तो वर्ब प्रोनाउन के अनुसार होता है। जैसे कि है दे, ईच, they each wish to go to school। wish to go to school। तो ये बेटा जो विश है ये प्लूरल वर्ब है, ये इसके अनुसार जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ईच इसके बाद आता है तो हैव यू गॉट इट डाउन? ये सर एक बार एग्जांपल फिर से सर शो explain कर। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन वाला एग्जांपल एक बार मैं फिर दे दूं। यस सर। अब ये देखो बेटे, एक्सेप्शन वी कामा ईच सर कोमा लगाना जरूरी है? हाँ, ये कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से आपका एपोजिशन में आ गया। अगर ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है, अगर ईच का यूज किसी प्रोनाउन के बाद में आता है तो वो प्रोनाउन के पहले, तो प्रोनाउन के अनुसार में वर्ब होता है। सर जो पैरेलल सेंटेंस है उसमें भी थे कॉमास? इसमें हाँ बेटा, उसमें भी है। ओके सर। सर जैसी एक्सेप्शन ईच के साथ है वही एक्सेप्शन एवरीवन और आइदर और नाइदर के साथ भी है? सर हाँ बेटा।
सर जैसी एक्सेप्शन ईच के साथ है हाँ वैसी एवरीवन ईदर और नीदर के लिए भी है। नहीं, केवल ईच के लिए है। ये है। अच्छा, एवरीवन ईदर नीदर मैं देख रहा हूं, उसके बाद में बेटा एक दूसरा लिख लो, नेक्स्ट वाला है वो मैं आपको दूसरे में बता रहा हूं। अब जैसे एक आपका आता है वन, एवरीवन, नो वन, someone, nobody, somebody, anyone। ये anyone है बेटा, ये anyone। ये सब के साथ में ये सब सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ। सर सिंगुलर में आएगी। हाँ बेटे। सर इनकी वर्ब सिंगुलर होगी। हाँ वेरी गुड। आप इसके बाद में लिख लो टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब होता है इसके बाद, ठीक है। लेकिन इसके बाद में बेटा एक मैं और भी दे रहा हूं। आप ये जैसे ये है आप लिखो बोथ, मेनी, सम, फ्यू। इसके साथ में वर्ब क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल? बोलो बेटा। हाँ सर प्लूरल। प्लूरल। हाँ, देखो जो मेनी है वो प्लूरल है, लेकिन मेनी ए वो क्या है, सिंगुलर। ये प्लूरल वर्ब लेता है, ये भी है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दें कि आप इसको इसका एग्जांपल लिखोगे बेटे। देखो ये जो मैं आपको एग्जांपल मैं बेटा अब नेक्स्ट रूल आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग अंडरसाइंड, लेटर,
फार्मर, ये जितने भी हमने आपको ये लिख दिए बेटे, ये इन्वर्टेड कामा में जितनों को रख लो। इसको, इसका यूज कैसे होता है? when used as pronoun, तो अब इसका जो वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। अगर ये सिंगुलर नाउन के लिए आए हैं, प्रोनाउन के लिए आए हैं तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल प्रोनाउन के लिए आए हैं तो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल को मैं डिक्टेट करूं कि लिखूं? सर एग्जांपल आप डिक्टेट कर दीजिए। एज फॉलोज। हाँ सर डिक्टेट कर दीजिए। सर अंडरसाइन का मीनिंग क्या होता है? माने जो नीचे लिखा हुआ है, प्लीज मीट द अंडरसाइंड अर्ली एज अर्ली एज पॉसिबल, ऐसे हम लोग लेटर में लिखते हैं ना। जैसे ऑर्डर लेटर में लिखते हैं। हाँ ऑर्डर में लिखते हैं। हाँ ये बेटे, इसको जो मैं अभी अभी लिखा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से तुम लोग देखना। बस ये थोड़ा देर में, अभी 2-3 और है। ये है नाउन, या तो फिर प्रोनाउन, प्लस हु, विच। सर हाँ सर आपने पहले वाले रूल का तो एक एग्जांपल आपने दिया ही नहीं। कौन सा? सर फॉलोइंग लेटर 19 का? यस सर। यस सर। फार्मर का, अच्छा ये देख लो, फॉलोइंग अंडरसाइंड। एक बात सुनो, यस सर। अगर बेटे जैसे आप लेटर लिखते हो ना, तो यस सर। हाँ तो लिखते हैं द अंडरसाइंड। द अंडरसाइंड, अगर 2 आदमी हैं नीचे साइन करने वाले, 2 आदमी हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे द अंडरसाइंड आर डायरेक्टेड टू कम टू द ऑफिस इमीडिएटली। अगर अंडरसाइंड नीचे है, अगर सिंगुलर है, अगर एक आदमी ही का सिग्नेचर है, तो होगा द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कम टू द ऑफिस। बात समझ आ गई? यस सर। सर तो एग्जांपल में ये लिखे हम अंडरसाइन वाला? क्या एग्जांपल में? हाँ ऐसे ही लिख सकते हो, द अंडरसाइंड आर डायरेक्टेड टू कम टू द ऑफिस। करने का मतलब कि एक ही आदमी को, माने दो आदमी, प्लूरल, जो सिग्नेचर करने वाले 2 आदमी हैं, उनको दिया जा रहा है। अंडरसाइंड का मतलब है नीचे लिख। हाँ सर फॉलोइंग का। अच्छा फॉलोइंग का, फिर वही फॉलोइंग का है बेटा। द अंडरसाइंड बोलो या द फॉलोइंग, माने आने वाले, आगे।
द फॉलोइंग पर्सन और फॉलोइंग पर्संस दोनों सही है। सर फॉलोइंग, पर्सन्स होना चाहिए, पीपल ही होना चाहिए। हाँ बेटा, सर पर्सन्स की जगह पीपल नहीं होना चाहिए। फॉलोइंग पीपल, हाँ Yes. फॉलोइंग सर, फॉलोइंग पीपल या फॉलोइंग मेन या फॉलोइंग पर्सन, ऐसे भी हो सकता। फॉलोइंग पर्सन होगा, फॉलोइंग पीपल होगा। लेटर मतलब बाद वाला और फार्मर मतलब पहले वाला। यस सर। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये बेटे देखो, नाउन आता है ये, आप लोग इसको देख लो। किसी किसी सब्जेक्ट का, किसी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इस तरह से बना होता है। ध्यान से सुन, देखो एग्जाम्पल है, द मैन who was rich has become poor due to corona। ये देखो, इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? मैन। मैन। ये बेटे, हाँ सर मैन। 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 ये, हाँ ये देखो जो हु है, ये इसका, ये जो मैन है ये सब्जेक्ट है, एंटेसिडेंट इसके लिए आया है, ये सब्जेक्ट है। सर एंटीसीडेंट मतलब? अभी बता रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से ये देखो, अभी ये देखो हु, विच, दैट। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है तो वो जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो उसका एंसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है। इसको माने पूरक बोलते हैं, पूरक। द मैन, ये जो हु आया है किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। हु वाज रिच हैज बिकम पुअर। तो ये बेटे बेटे देखो सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसीलिए इसमें वर्ब कौन सा है? ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है। चूंकि द मैन सिंगुलर है इसीलिए ये भी है। सर फिर से बता दो एंटीसीडेंट मतलब क्या है? एंटीसीडेंट का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, माने कि हु वाज रिच, वह आदमी जो कि धनी क्या हो गया? गरीब हो गया है। ओके सर। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो हु है, अगर ये किसी दूसरे आदमी के लिए आया है या किसी और के लिए आया है तो वो एंटीसीडेंट होता है। सर। हाँ सर ये सेंटेंस करेक्ट होगा कि पीपल हु वर रिच हैव बिकम पुअर। हाँ बिल्कुल, तो जो पीपल है, जो कि पीपल है वो हु का एंटीसीडेंट है। ओके सर। बात समझ में? तो जो, तो बेटा यहां पर ये लिख लो कि वर्ब मस्ट एग्री विद द एंटीसीडेंट ऑफ हु, व्हिच, दैट। जो ऊपर में लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये होता है सिंगुलर वर्ब वो भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है।
next dude. नहीं, इसमें एक बेटा एक एग्जांपल हम और देते हैं, आप थोड़ा सा देखो तो। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं। नहीं, ये देख लो, जैसे कि he is one of those who do not accept the view इसमें एंटेसिडेंट कौन सा है? ये। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है। और इसमें वर्ब कौन सा है? Do. डू। ये है प्लूरल सब्जेक्ट और ये है प्लूरल वर्ब। सर मतलब जो हु विच दैट से पहले जो भी वर्ड आएगा वो हम हाँ, नॉर्मली वो उसका नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है। यस सर। सर भी क्लियर मत करना। अच्छा, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सर सर इंग्लिश की डीपीपीज होंगी अपलोड? हाँ बेटे, होंगी। हमने आज बोल दिया है। ये लोग टाइम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर हम मंडे को सब भेज देंगे। पहले किसका भेजूं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भेज दूं? यस सर, पहले सब्जेक्ट वर्ब का और फिर उसके बाद पहले डिटरमिनेंट्स। टेंस नहीं, वो जो बेटा वो क्वेश्चन नंबर 7 आता है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। सर ठीक क्या है। है नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका टेंस पर भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा उसमें, और मोडाल्स भी होगा। हाँ सर मैंने देखा हुआ है, एक में अलग अलग तरह के ये होते हैं। हाँ हाँ, उसमें होता है बेटा। वो 5 मार्क्स का आएगा, वो मैं भेज दे रहा हूँ। यस सर, और 5 मार्क्स का रिपोर्टेड स्पीच आएगा। हाँ, 14-15 सेंटेंसेस भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम में हम लोग उसका आंसर डिस्कस करके फिर इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर। मेरी बात सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा बेटा डिटरमिनर्स पर होगा। किस पर होगा? डिटरमिनर्स। यस, डिटरमिनर्स पर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 उस पर क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच पर होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 टेंसेस होगा, मोडाल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ये सब पर। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर डीपीपीज ने जैसे पहले ही तरह आप देते थे 9th क्लास में, ईडीएम्स और वोकैबुलरी ये सब होता था, वो नहीं होगा? नहीं यार, वैसा अभी आपके पास टाइम कहाँ है? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम। वैसा बनाऊं क्या? सर एक ईडीएम्स और वोकैबुलरी के लिए भी एक अलग से दे दीजिएगा। दे देंगे। यस सर, उससे ईडीएम्स रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर उनका यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छी हाँ, ये vocabulary। बात तो है, ये बात तो है कि ये तो वो जो पहले वाला जो था वो प्रॉफिटेबल था। अच्छा ठीक है, वैसा हम बोल करके हम उसका भी एक करवा देंगे। कितने भेज देंगे बताओ? 25 कर दूं? इंपॉर्टेंट जो कि राइटिंग स्किल में यूज होते हैं। यस सर, ऐसे ही कर दीजिए। 25 इडियम्स और फ्रेजेस हम वो भेज देते हैं। और ये जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं उसका विद मीनिंग के साथ भेजूं कि ऑप्शन दे करके भेजूं? सर मीनिंग के साथ। चलो, मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटेंसेस बना के डिस्कस करेंगे। यस सर, तो फिर 25 ही याद हो जाएंगे। ठीक 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 ठीक। तो और वो हमेशा जो है कि जैसे राइटिंग स्किल हुआ, लेटर राइटिंग हुआ, और आपका और भी पैराग्राफ राइटिंग हुआ, यू कैन यूटिलाइज देम। यस सर, वी विल। ओके सर, थैंक्स। चलो, अब इसको बेटा रिमूव करूं?
यस सर, नोटेड। ओके, अब बेटा ये देख लो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तीन सर और, हाँ 2-3 है और इसको सर जो आपने ग्रामर का कहा था तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तो वो नहीं, मैंने चेक किया था उसमें वो लिटरेचर रिलेटेड है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ओके सर। ये बेटे ये देखो मैं लिख रहा हूं, नथिंग बट ये जो नथिंग बट आता है कभी कभी वाक्य के शुरू में आता है, तो बेटा ये इसके बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। ठीक है, यस सर। इसके बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा बता सकते हो आप? सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। बेटा एग्जांपल दूं? यस सर। अब ये देखो, नथिंग बट स्नो, is seen here। ये देखो, ये नथिंग बट के बाद में ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है, यस सर। तो ये Yes. सिंगुलर हो गया। यस सर। तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है? ये सब्जेक्ट है, ये स्नो। सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। अब ये देखो बेटा नेक्स्ट, नथिंग बट ट्रीज seen there। ये देखो बेटा, सर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं होना चाहिए आपने कहां बताया, पर? नथिंग बट ट्रीज इज सीन देयर। ट्रीज यहाँ पर ट्रीज प्लूरल है ना। प्लूरल नाउन है, इसलिए ट्रीज प्लूरल नहीं प्लूरल बेटा, नाउन है तो वो भी प्लूरल नाउन है ना। सर ये आपने ऊपर सिंगुलर वर्ब लिखवाया है। ये तो हाँ जी, ओहो, ये हमने, हाँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर इज। इज, वेरी गुड आंसर। क्या होना चाहिए? इज। इज। ये यहाँ पर नहीं होगा। कहने का मतलब है चाहे तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और जो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। बात समझ गए यस सर। बेटे? हम लोग रूल नंबर 1 क्या है हम लोगों का? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यस सर यस सर। अच्छा, एक्सेप्शन हमने क्या दिया है? सर आपने करवाया था डेयर नॉट, नीड नॉट। हाँ, और कितने एक्सेप्शन दिए हैं यार उसमें? सर इसमें 3 एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। तीन एक एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शंस है। यस सर 3 है 3। हाँ तो सर बेटा एक एक्सेप्शन तो ये भी डाल दो, नथिंग बट। ये भी तो एक्सेप्शन ही है। यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। सर आ गया। हाँ, नथिंग बट के बाद में नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, द वर्ब
is always singular. Yes. सर नथिंग बट जो हमने लिया सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, तो सर प्लूरल नहीं हो सकता वो वर्ब, सिंगुलर ही होना सर, हाँ कंपल्सरी है हाँ बेटा सिंगुलर ही वर्ब होगा सर, कंपल्सरी है सर। कंपल्सरी है ओके सर। कंपल्सरी है। अच्छा, एक जो मैं अभी रूल बता रहा हूं बेटे, ये रूल तो आप लोग जानते हो, फिर भी हम आपको एक इसको बता दे रहा हूं। लिख लें? यस सर। यस सर। हाँ ये बेटा, ये लिख लो, द प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन मतलब सिंगुलर वर्ब। बेटा दूसरा लिख लो, द प्लस नाउन एंड प्लस द प्लस नाउन, प्लूरल वर्ब। बेटा इसका एग्जांपल दूं? यस सर। यस सर। नाउन सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? हाँ बेटे, सर ये नाउन सिंगुलर प्लूरल बोथ होगी? हाँ कौन सा? सर जो द के बाद प्लस एन लिखा है यहाँ पे, नाउन सिंगुलर प्लूरल बोथ हो सकती है ना? जो पहला वाला हमने लिखा है, नहीं ये सिंगुलर ही नाउन होगा बेटा। सर दोनों में या फिर सिर्फ फर्स्ट वाले में? इसमें प्लूरल भी हो सकता है, दोनों में ये इसमें प्लूरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिख लो बेटा, तो आपको इट विल बी मोर क्लियर। ओके सर। पहला लिखो, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। बेटा डायरेक्टर है, ये सी है, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल is in his office, is in his office। बेटे यहां पर हम लोग कितने आदमी की बात कर रहे हैं? सर 2। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पर्सन। बेटे ध्यान से सुनो, जो प्रिंसिपल है स्कूल का और जो डायरेक्टर है एक ही आदमी है। बात समझ में आ गई? क्योंकि जो ये हाँ बेटे, ये जो आर्टिकल द लिखा है केवल एक ही नाउन के पहले है, इसीलिए ये क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर वर्ब है और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। बात समझ गए बेटे? यस सर। सर जैसे कि हम बड़ी कंपनीज में देखते हैं उसमें लिखा होता है द फाउंडर एंड सीईओ, इसका Yes, sir. इस टाइप से। हाँ, द फाउंडर एंड सीईओ। सीईओ। अगर सीईओ के पहले बेटा द लग जाएगा तब यू आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन, तब एक आदमी की बात नहीं रहेगी, डबल आदमी की, 2 आदमी की बात हो जाएगी। यस सर। यस सर। यहाँ द प्रिंसिपल, अब इसी में बेटे ध्यान से सुनो, यहाँ द प्रिंसिपल एंड
अगर द डायरेक्टर होता तो हम लोग कितने लोगों की बात करते हैं? 2 आदमी की। बेटे लिख लो, ये लिख लो, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। ये हम लोग कितने लोगों की बात कर रहे हैं? 2 पर्सन्स। ये है प्लूरल सब्जेक्ट। हो गया क्लियर? यस सर। बेटे इसे रिमूव कर दूं? पर लास्ट में यहाँ पे आर इन यस हिज सर। ऑफिस होगा, आर इन द ऑफिस होगा। आर इन देयर ऑफिस ओके सर। या देयर इन THEIR। यस सर, यस सर, देयर। समझ गए? यस सर। ओके। यस सर। अब ये बेटे ये देखो, मैं अब आप लोगों को लास्ट बता रहा हूं। देखो सब पहले नाउन आएगा, प्लस आर इधर नॉट नॉट not only but also ये बेटे देखो प्लस नाउन, बेटे ये जो नाउन होगा, ये जो वाला जो नाउन है, ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? ऐसे जो फर्स्ट नाउन है वो सिंगुलर ही होगा या प्लूरल? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों प्लूरल भी हो सकता है, दोनों सिंगुलर भी हो सकता है। एग्जांपल ले लीजिए। अच्छा अच्छा। सर यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी ना? हाँ सर यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगी। नहीं, जो वर्ब होगा बेटे वो सेकंड वाले नाउन के साथ में आएगा, सबसे नजदीक वाला। बात समझ में आएगी? यस सर। तो ठीक इसी हिसाब से जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
यानी सब कुछ किस पर डिपेंड करता है बेटा? सेकंड नाउन पे। सेकंड नाउन पर। इसको बाद में लिख लो रियल सब्जेक्ट। अगर ये रियल सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, then the verb will be singular. If it is plural, the verb will be plural. Is तो फिर ये clear? सेक्शन में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह से कंजक्शन टाइप है, बट हम देख नहीं रहे। ये कंजंक्शन टाइप का नहीं है बेटा, ये कंजंक्शन है ही। ओके सर। ठीक है? यस सर, यस सर। ओके। जैसे कि neither the teacher nor the boys। एक एग्जांपल हम आपको बेटे लिखा देते हैं। neither the teacher nor the boys neither the teacher nor the boys प्लीज्ड। यहां पर इज प्लीज्ड होगा कि आर प्लीज्ड होगा? आर। क्यों? सर क्योंकि बॉयज प्लूरल है। हाँ, वेरी गुड। हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा है? बॉयज। यस, प्लूरल सब्जेक्ट। इसीलिए यहां पर क्या होगा? आर। प्लूरल वर्ब। इज इट क्लियर? हाँ बेटे। यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग मोडाल्स। सर एक सेंटेंस मेरे को पूछना था सर। यहाँ पे सेंटेंस है एक मेरे पास, नेदर राम नॉट हिज ब्रदर डैश प्रेजेंट। तो सर यहाँ पे ये थे वॉज वर और एम, तो वॉज आएगा ना? फिर से बोलो बेटा। नेदर राम नॉट हिज ब्रदर डैश प्रेजेंट। अच्छा, ब्रदर है कि ब्रदर्स है? ब्रदर, ब्रदर। सिंगल है? यस सर, यस सर। सर ईज ऑप्शन होगा। हाँ, ईज होगा बेटा, ईज होगा। तो सर वॉज होगा ना सर? ऑप्शन से वॉज हाँ, वर। हाँ बेटा, वॉज होगा, वॉज होगा। ऑप्शन में वॉज दिया है? यस सर, यस सर। वॉज है। होगा। हाँ, वॉज होगा। वेयर हो ही नहीं सकता है। यस सर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ब्रदर जो है रियल सब्जेक्ट है और वो क्या है? सिंगुलर। इज द टाइम ओवर फॉर द डे? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर एक डाउट था सर, फ्यू और लिटिल में डिफरेंस होता है कोई? हाँ बेटा, फ्यू जो होता है वो निगेटिव में होता है, द फ्यू होता है वो पॉजिटिव में होता है। एग्जांपल दूं? नो सर, जैसे मैंने बुक में देखा उसमें था फ्यू, फ्यू, द फ्यू, ऐसे लिटिल, लिटिल, द लिटिल। तो सर मुझे वो हाँ, कंफ्यूजन हो रही थी। मेरा बात सुनो बेटा। फ्यू, फ्यू और फ्यू, जो फ्यू होता है वो निगेटिव में होता है। ओके सर। और वो हमेशा नंबर शो करता है। लिटिल वो भी निगेटिव में होता है, हमेशा ये अमाउंट शो करता है। ओके सर। और बेटा, और किसी के पास कोई डाउट है? सर बाकी मैंने मंडे को प्री बोर्ड है, तो सर अगर मेरे कोई डाउट हुआ आपसे तो मैं सर आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ? प्री बोर्ड? यस सर, इंग्लिश का ही मंडे को है। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताओ अपना? सर अश्मित मानक। अस्मित? यस अच्छा, सर। तो अस्मित जो है कि यहाँ से जो मधु मैम का नंबर है तुम्हारे पास, यस सर। तो उनसे मेरा कांटेक्ट नंबर ले लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय। Good evening, sir. Thank you, sir. Good evening, sir.
सर सर एक बार हमको बता दीजिए यहाँ से ऑफ कैसे किया जाता है, फिर हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी सर आप ना 1-2 घंटे पहले आइए, प्रैक्टिस करिए सर ढंग से। हाँ, तो ना आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ,